वसुंधरा राजे 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री, हनुमान बेनीवाल उनके बिल्कुल निशाने पर रखते हैं वसुंधरा राजे को हमेशा। आज उनके गढ़ में या घर में कह दें, हनुमान बेनीवाल के घर में जाकर वसुंधरा राजे ने चुनौती दे दी हनुमान बेनीवाल को, जहाँ से वो एमएलए थे, जहाँ से उनके भाई नारायण बेनीवाल अभी एमएलए। खींवसर गई और खींवसर में जगह जगह वसुंधरा राजे का स्वागत हुआ और खींवसर में जाकर वो खरनाल गई, जहाँ वीर तेजाजी की जन्मस्थली है। वीर तेजाजी की स्थली जाकर उन्होंने अपना नमन किया। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से हनुमान बेनीवाल ने ये अभियान चलाया हुआ था सोशल मीडिया पे कि वसुंधरा राजे ने 5 साल पहले घोषणा की थी कि वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर 11 लाख रुपए भेंट करेंगे। वो उन्होंने नहीं दिए, इसलिए उनका कहना था कि वसुंधरा राजे को मंदिर में नहीं आने दिया जाए जब तक वो 11 लाख रुपए ना दे दें। आज उनकी तरफ से यूनुस खान ने 11 लाख रुपए पेश कर दिए। मंदिर में लोगों ने कहा कि नहीं, 11 नहीं 21 की बात हुई थी, तो 10 लाख रुपए और मंगवा कर दे दिए गए। यानी 11 लाख के बदले 21 लाख रुपए वसुंधरा राजे की तरफ से वीर तेजाजी के स्थली पर कार्य करने के लिए आज दे दिए गए। उसके बाद वसुंधरा राजे वहां गई। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जाटों के आराध्य देव वीर तेजाजी, उनकी जन्मस्थली, वहां जाकर उन्होंने नमन किया और जाटों के यूथ के आइकॉन बने हुए हनुमान बेनीवाल ने उन्हें जिस कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से, उससे बाहर आकर उन्होंने वहां पर अपनी जाकर सभा की। वसुंधरा राजे खींवसर में गई तो गजेंद्र सिंह खींवसर ने उनका स्वागत किया, जो पूर्व मंत्री रहे वसुंधरा राजे के बहुत करीबी, और धनंजय सिंह जो गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, आज एक तरह से उनकी वो अगले चुनाव में मैदान में आने के इच्छुक बताए जाते हैं। उनकी थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि लॉन्चिंग जिसको कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से, वो आज धनंजय सिंह की वहाँ हुई, गजेंद्र सिंह खींवसर ने जब स्वागत किया। अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी सवाई सिंह गोदारा थे बेनीवाल के खिलाफ, आईजी रह चुके हैं पुलिस में। आज सवाई सिंह गोदारा और उनके पुत्र सिद्धार्थ सिंह खींवसर से खरनाल तक वसुंधरा राजे के साथ रहे, तेजा स्थली तक साथ रहे। और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ सिंह ने एक उप प्रधान खींवसर में, पंचायत समिति के उप प्रधान जो आरएलपी के हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के हैं, उनसे वसुंधरा जी से उनको माला पहनवाई और उनको भाजपा में शामिल किया। किसने शामिल करवाया? सिद्धार्थ सिंह और सवाई सिंह गोदारा, दोनों पिता पुत्र, जिन्होंने पिताजी ने कांग्रेस के टिकट पर बेनीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के टिकट पर। ये बड़ा एक रिमार्केबल डेवलपमेंट है जो मैं पेनल्टी कॉर्नर में अंडरलाइन करना चाहता हूं। इसके अलावा वसुंधरा राजे आज मालियों के बीच भी गई वहां, और मालियों के बीच जाकर उन्होंने कहा कि एक गौशाला चलाते हैं, उनके साथ वहाँ उन्होंने सम्मान किया उनका। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो मालियों की बहन हूँ, उन्होंने बहन बना रखा मुझे, और फिर मालियों ने भी उनका उसी तरह स्वागत किया। और एक तरह से एक पूरे दौरे में उन्होंने एक राजनीतिक रूप से कुछ पहल की, कुछ पहल करवाई और आगे बढ़ने की कोशिश की। और हनुमान बेनीवाल पर उन्होंने बातों बातों में निशाना साधा और ये कहा कि जो लोग यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों से यूथ को बचाना हमारा फर्ज है। हम फिर सत्ता में आएंगे और कोशिश करेंगे कि यूथ गुमराह ना हो। यहाँ ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाजपा के संगठन ने वसुंधरा राजे की इस यात्रा का लगभग बायकॉट किया। जिलाध्यक्ष मोहन राम चौधरी जो एमएलए भी हैं नागौर से, वो नहीं आए यात्रा में, मंडल अध्यक्ष भी नहीं आए और संगठन के पदाधिकारी नहीं आए। यूनुस खान साथ थे, सीआर चौधरी पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साथ थे, श्रीराम भीचर पूर्व विधायक साथ थे, मंजू बागवार पूर्व विधायक साथ थी, और वसुंधरा समर्थक जितने लोग हैं, पूर्व विधायक और अन्य, वो सारे थे। लेकिन भाजपा संगठन की ओर से कोई पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। ये बात इसलिए अंडरलाइन करने योग्य है कि आने वाले समय में चुनाव होना है। वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं
और उनके दौरे में जिलाध्यक्ष तक ना पहुंचे, मंडल अध्यक्ष तक ना पहुंचे, आंतरिक स्थिति को समझा जा सकता है। लोकेंद्र सिंह कालवी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह कालवी के पुत्र, राजपूतों के बड़े नेता रहे कल्याण सिंह कालवी, उनके बेटे, और जिन्होंने करणी सेना की स्थापना की थी। तो इधर जाटों की तेजाजी के स्थान पे गई, मालियों के बीच गई, और राजपूत नेता लोकेंद्र सिंह कालवी के निधन पर शोक व्यक्त करने भी गई। कोई जाति का विभेद उन्होंने नहीं रखा और अपने तय किए हुए कार्यक्रम को पूरा करते हुए जयपुर के लिए रवाना हो गए।